अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी स्थित गुलशन बाग में रहने वाले आहत खान नवीद खान उम्र 7 साल इस मासूम बच्चे ने अपने जीवन का पहला रोज़ा रखते हुए इस्लाम के एक फ़राइज़ को पूरा करने की कोशिश की। 2025 इस वर्ष में मार्च के महीने में तपती धूप में इस मासूम बच्चे ने रोज़ा रखने पर बड़े दादी, छोटे दादा दादी, अबू नवीद अहमद खान, अम्मी और ताया ताई, नाना, फूफा फूफी, अंकल आंटी, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, इन्होंने आहत खान की सराहना करते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। तारीख 12 मार्च 2025 बुधवार के रोज पाथरी नगर परिषद के सभागार में जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। श्री साई डेवलपमेंट के लिए 98 करोड़ रुपए का जो बजट आया हुआ है उसे लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। इस दरमियान ये बैठक समाप्त होने के बाद बाहर पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी, इनके पदाधिकारी और उन्होंने मिलकर और उसी तरह से शिवसेना शिंदे गुट की ओर से आए हुए पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं में दोनों में तू मई मई हुई, जिसके तहत जिसमें मारपीट की घटनाएं हुई। इस घटना के दौरान यहां पर पाथरी पुलिस थाने के डीएसबी के विभाग के कर्मचारी निम्बाड़कर ये भी यहाँ मौजूद थे। उस गर्दी को उन्होंने जब तितर बितर करने की कोशिश की, उसी दरमियान पाथरी शिवसेना शिंदे गढ़ के युवक शहर प्रमुख हबीब खान पिता हमीद खान इन्होंने के नीचे लगा डाला, जिसके कारण उनके पर्दे में गंभीर रूप से जख्म हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। मामले में निम्बाड़कर ये क्या रुख इख्तियार करते हैं या कि फिरियाद देते हैं या फिर किस तरीके से मामला दर्ज होता है, इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई है। दरमियान इस मामले को लेकर शिवसेना शिंदे गढ़ की ओर से जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या रहेगा, ऐसा भी चर्चा का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। दरमियान हबीब खान इन्होंने निम्बाड़कर को मारे हुए चाटे की गूंज सुनाई दे रही है, जिसमें वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है, जो न्यूज़ परभनी महानगर के हाथ को लगा है। जेडपी के पूर्व सभापति मीराताई दादासाहेब टेंगसे पाटिल इनकी ओर से वान नहीं तो दान इस उपक्रम के माध्यम से रेनापुर स्थित जिला परिषद के स्कूल को 2 कंप्यूटर सिस्टम दिए गए हैं। पिछले 9 वर्षों से लगातार ये गतिविधि चल रही है। शिक्षा की आधुनिक सुविधाओं से विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से श्रीमती मीराताई दादासाहेब टेंगसे ने वान नहीं तो दान इस उपक्रम के माध्यम से रेनापुर स्थित जिला परिषद स्कूल के 2 कंप्यूटर प्रणाली उपलब्ध कराई है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने और प्रौद्योगिकी की मदद से उनके शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत ये सराहनीय पहल की है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक उपहार और उपहार स्वीकार करने के बजाय सामाजिक गतिविधियों का समर्थन करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए रेनापुर जिला परिषद स्कूल के छात्र कंप्यूटर शिक्षा से वंचित न रहे, उन्हें आधुनिक तकनीक से परिचित कराए और भविष्य में प्रतिस्पर्धी दुनिया में जीवित रहने वाले सभी सशक्त बनाए जाए और 2 कंप्यूटर प्रणालियों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। इसकी मदद से छात्राओं को डिजिटल शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, उनका शैक्षणिक भविष्य उज्जवल होगा। सामाजिक चेतना को बनाए रखे हुए और क्षेत्र को मदद देने वाली इस पहल की समाज द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है। कार्यक्रम के समय स्वास्थ्य सभापति दादा साहेब टेंगसे पाटिल, पूर्व कृषि एवं पशु संवर्धन सभापति सो मीराताई दादा साहेब टेंगसे पाटिल, सोमनाथ डोंगरे, नेताजी वाघाड़े, पंकज बिराजदार, सुमनताई टेंगसे, शिवन्याताई पौड़, तुकाराम पौड़ आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार के हाल ही में घोषित बजट में आंशिक रूप से अनुदानित और गैर अनुदानित स्कूलों के लिए चरणबद्ध सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चुनाव से पहले महायुति नेताओं ने हम सबको अघोषित स्कूलों को त्रुटिपूर्ण और आंशिक रूप से स्कूलों के बारे में बताया था। सहायता प्राप्त स्कूलों को 20% सब्सिडी की एक और किस्त देने का वादा किया गया था। चुनाव के बाद सभी शिक्षक संघों को अलग अलग मामले में पैरवी की। उन्होंने राज्य के 60,000 शिक्षकों को मार्च माह में अनुदान पूरा करने का पुनः आश्वासन देकर लटकाए रखने का काम किया। जब अनुदान देने का समय आया तो बजट के बिना शिक्षकों का विचार किए बिना ही कोई प्रावधान किए बजट बना दिया गया है। इसके विरोध में एनसीपी शरद चंद्र पवार की महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी शिक्षक सेल की ओर से सरकार द्वारा दिए गए आदेश का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस शिक्षक सेल के मराठवाड़ा अध्यक्ष किरण सोनटक्के इनके नेतृत्व में बम मारो आंदोलन किया गया। इस समय श्री केशव अन्ना दुधाटे, बाळासाहेब राखे, गोपाळराव भुसारे, यशवंत मकरन, तुषार गोळेगावकर, रविकांत जोतारे, विशाल जाधव, शिवराम शिंदे आदि के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ताएं इस समय मौजूद थे। सर्वजण या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत।
सर्व राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी आहेत, सर्व शिक्षक संघटना यामध्ये इन्व्हॉल्व झालेल्या आहेत। निवडणुकीपूर्वी शासनाने जो आम्हाला शब्द दिला होता की अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यात येईल आणि त्या पद्धतीनं 24 ऑक्टोबर रोजी तो त्या पद्धतीनं JR सुद्धा काढण्यात आला होता आणि आमच्या सर्व शिक्षकांना असं वाटलं की आता JR निघालेला आहे, नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला अनुदान मिळेल, आमचा पगार चालू होईल। पण निवडणुकीनंतर शासनानं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्यांनी जो शब्द दिला होता तो शब्द फिरवला आणि आज कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये या अंशतः विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पगाराविषयी 1 रुपयाचा उल्लेख सुद्धा त्या ठिकाणी केलेला दिसून आला नाही। म्हणून आम्ही सर्वजण जिल्ह्यातील सर्व संघटना एकत्र येऊन आम्ही या ठिकाणी विरोध करत आहोत आणि आज रोजी होळीचा सण आहे। होळीच्या दिवशी वाईट गोष्टी, वाईट चालीरीती, वाईट रूढी परंपरांचं त्या ठिकाणी दहन केलं जातं आणि आज आम्ही आमच्यासाठी वाईट ठरलेला अर्थसंकल्प, त्या अर्थसंकल्पाचं दहन आजच्या होळीमध्ये आम्ही करणार आहोत आणि शासनाचा निषेध नोंदवणार आहोत। पुढे काय नाही झाल्यास महाराष्ट्रातील सर्व स्तरातील सर्व संघटना एकत्रित येऊन मुंबई येथील आझाद मैदानावर आम्ही मोठं आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहोत। आज होळी आहे, होळीच्या दिवशी बोंब मारण्याची प्रथा आपल्याकडे आहे, म्हणून आज आम्ही शासनाच्या नावानं बोंब मारणार आहोत, शिक्षण मंत्र्याच्या नावानं बोंब मारणार आहोत, मुख्यमंत्र्याच्या नावानं बोंब मारणार आहोत, वित्तमंत्र्याच्या नावाने या ठिकाणी बोंब मारणार आहोत आणि आमच्या भावना त्या ठिकाणी व्यक्त करत आहोत। त्यांना पगार मिळावा, त्यांचा जो अनुदानाचा पगाराचा हक्क शासनाने हिरावून घेतलाय तो शासनाने द्यावा हा उद्देश आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। शनिवार 8 मार्च शहर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक श्रीमती कौशल्या देवी इंद्रचंद्र कांकरिया उम्र 76 वर्ष का शाम के वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परिवार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उनकी आंखें मरणोत्तर दान कर दी गई और उन्हें सुरक्षित रूप से जालना के गणपति नेत्र अस्पताल में नेत्र बैंक में भेज दिया गया। नेत्रदान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए परभनी के कांकरिया भाई बहनों ने अपने मां की मृत्यु के बाद उनकी आंखें दान करके समाज के सामने एक मिसाल कायम की है। इसके कारण 2 जरूरतमंद मरीजों को रोशनी देने वाले इस फैसले का व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। कौशल्या देवी कांकरिया के परिवार में उनका बड़ा बेटा गौतम कुमार, विवाहित बेटियां संगीता गुगलिया जैन और ममता छल्लानी पूना और उसी तरह 2 बच्चे, छोटा बेटा महेश कुमार और बहू श्रीमती कृति कांकरिया, दामाद और पोते पोतियां हैं। सामाजिक कार्यकर्ता महेश कांकरिया की मां की मृत्यु की खबर सुनकर उनके मित्र राजेश जैन ने परिवार के सदस्यों से चर्चा की और कौशल्या देवी के मरणोपरांत नेत्रदान का विचार रखा। परिवार को सभी सदस्यों की सम्मति के बाद श्री जैन ने जिला नेत्र चिकित्सालय से संपर्क किया। तदनुसार जिला नेत्र अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अर्चना गोरे अपनी टीम के साथ तुरंत श्री अष्टविनायक अपार्टमेंट गवाने चौक यहाँ पहुँचे और सरकारी मेडिकल कॉलेज परभनी के प्रिंसिपल डॉक्टर सदानंद भिसे, जिला सर्जन डॉक्टर नागेश लखमावार और अतिरिक्त जिला सर्जन डॉक्टर सरिका बड़े, इनके मार्गदर्शन में जिला नेत्र अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अर्चना गोरे, डॉक्टर दीपाली बोंडे ने वार्ड प्रभारी सीमा सोनोने, मयूर जोशी, अनवर की मदद से जालना के कौशल्या देवी कांकरिया की मृत्यु के बाद की उनकी दोनों आंखें नेत्र चिकित्सालय स्थित नेत्र बैंक में भेज दिया गया। फिर ऐसा एक पत्र जालना के श्री गणपति आई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ऋषिकेश नायगांवकर इन्होंने महेश कांकरिया इन्हें एक पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि हम मरणोपरांत अपनी आंखें दान करके अंधापन समाप्त करने की में हमारे अभियान के अमूल्य मदद करने के लिए स्वर्गीय श्रीमती कौशल्याबाई इंद्रचंद कांकरिया के आभारी है, ऐसा कहा गया है। आपके द्वारा दी गई मदद निश्चित रूप से समाज में नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रेरित करेगी। परभनी में आज जिला कलेक्टर ऑफिस सामने अनशन मैदान में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से 3 दिन पहले राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और शक्तिपीठ राजमार्ग अधिसूचना की प्रतियों को जलाकर सार्वजनिक रूप से सरकार की निंदा की। होली का त्यौहार देश में प्रमुख
त्यौहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसके मुख्य रूप से ये बुराई पर अच्छाई की जीत की बात कहता है। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में इस सरकार की हार हुई, इसके बाद उन्होंने अपने द्वारा लिए गए गलत फैसलों को पलटाना शुरू कर दिया है। चुनाव में वादे तो किसानों के फसल का उचित दाम देंगे, जैसे सोयाबीन को 6,000 रुपये देंगे, 9,000 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कपास के लिए और से कर्ज माफ़ी, शक्तिपीठ राजमार्ग रद्द करने की बात कही थी। इस जैसे किसानों के हित में निर्णय लेने की बात विधानसभा के चुनाव में किसानों के सामने बड़े बड़े पैमाने पर वादे किए गए और बड़े पैमाने पर वोट भी हासिल किए। फडणवीस मुख्यमंत्री हुए, किसान हत्या नीति लागू करना शुरू कर दिया। सोयाबीन को 6,000 रुपये का भाव तो क्या साधारण गारंटी वाला भाव नहीं मिलता है। एक तरफ से तो उन्होंने कहा कि हम सारा सोयाबीन नेफेड के जरिए खरीदेंगे, यदि खरीदी शुरू करने के बाद 1 माह तक खरीदी बंद रहती है तो इसका कारण भुगतान न होना है। वहीं 1 माह से खरीद बंद होने के बाद परिणाम स्वरूप सोयाबीन की कीमत गिर गई और किसान उसकी सोयाबीन 3,500 रुपये से मिल रही है और उसे मजबूरन बेचना पड़ रहा है। कपास, तुअर, चना, इसका भी हाल इसी तरह से गिर गया है। किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्ति तुरंत की जाए और फिर से शक्तिपीठ हाईवे रद्द किया जाए। इस मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय के सामने सरकार के कृषि विरोधी नीति के खिलाफ होली का आयोजन किया गया। सरकार नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में सरकार का दहन किया जाएगा, इसकी सिवाय पर्याय नहीं है, ऐसी बात कही गई। इस समय किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, प्रसाद गरुड़, गजानन तुरे, कलीम भाई, पीटी नरवल, नाथ जादव, किशन शिंदे, कारभारी जोगदंड, विकास भोपड़े, गजानन दुगाने, सतीश दुगाने, विठ्ठल चौखट, नामदेव काळे, दत्ता परांडे, रंजीत चौहान के साथ बड़ी संख्या में किसान और पदाधिकारी मौजूद थे। संपूर्ण भारत देशामध्ये होळीचा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो। या होळीमध्ये दुष्ट, पापी आणि खोटं बोलणाऱ्या लबाड या सगळ्याची या होळीच्या आगीमध्ये राख रांगोळी होते आणि एक पॉझिटिव्ह विचाराची देवाणघेवाण आजपासून सुरुवात होते। म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं परभणी जिल्ह्यामध्ये आम्ही गिरगाईच्या गौऱ्याच्या होळीमध्ये या सरकारचा लबाडपणा आम्ही जाळलेला आहे। हे सरकार 100 दिवसामध्ये सरकार आल्यावर कर्जमुक्ती देतो म्हणलं होतं, त्याचा लबाडपणा जाळला। निवडणुकीपूर्वी रद्द झालेला शक्तीपीठ परत एकदा मुख्यमंत्री झाल्यावर आम्ही करणारच म्हणून त्यांचे अध्यादेश जाळला। या सगळ्या सरकारचा खोटा नाटापणा या होळीमध्ये आम्ही जाळलेला आहे आणि या सरकारचा जाहीर निषेध आम्ही केलेला आहे। याद राखा, जर शेतकऱ्याला छळणार, कर्जमुक्ती देणार नाहीत, शेतीमालाचे भाव वाढून देणार नाहीत तर महाराष्ट्रातले शेतकऱ्याचं पोरग या होळीप्रमाणे एक दिवस या तिगाडी सरकारची होळी केल्याशिवाय राहणार नाही। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।